तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी के संभल में पुलिस से सपा प्रत्याशी भिड़ते नजर आए। पुलिस और सपा प्रत्याशी के बीच नोकझोंक की तस्वीर सामने आ रही है। सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान ने यहां पर जमकर हंगामा किया और बताया जा रहा है कि सपा प्रत्याशी के गाड़ी में दरअसल 4 लोग सवार थे और इसी बात को लेकर बहस शुरू हुई, विवाद बढ़ गया और तस्वीरें भी सामने आई जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान यहां पर पुलिस वालों के साथ भिड़ते नजर आ रहे हैं, उंगली दिखाकर आरोप लगा रहे हैं। और दरअसल कार में उनके साथ 4 लोग मौजूद थे। प्रोटोकॉल के हिसाब से जिस तरीके से पुलिस ने सवाल उठाया उसके बाद सपा प्रत्याशी यहां भड़कते नजर आए। बौखलाहट उनकी देखिए और फिर पीछे पीछे पूरी फौज उनकी यहां पर नजर आई और पुलिस वालों से कैसे वो भिड़ रहे हैं और आरोप उन पर लगा रहे हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए। तीनों तस्वीरें अब आप देखिए। संभल में भी आज तीसरे दौर का मतदान जो है उसके तहत वोटिंग यहां जारी है। सपा प्रत्याशी ने इस दौरान जमकर बवाल किया, सड़क पर जोरदार हंगामा किया और पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में पकड़कर ले जाती भी नजर आई। बहरहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक राज संभल से जुड़े हुए हैं, अनुराग हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं, मैनपुरी से मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का रुख करेंगे इलेक्शन अपडेट के लिए। लेकिन अभिषेक, ये जो संभल से तस्वीर सामने आ रही है जरा इसके बारे में बताइए कि सुबह सुबह इतनी बौखलाहट नेताजी की आखिर क्यों? देखिए, बिल्कुल सुबह में ही संभल में ये तस्वीर सामने आई जहां पर सपा प्रत्याशी जो है गठबंधन की तरफ से जियाउर रहमान बर्ग जो यहां पे गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ, ये जब बाहर निकल रहे थे, बूथ दौरा कर रहे थे, उसी वक्त चेकिंग के दौरान इनको रोका गया। जब देखा गया कि कार में जो सवार लोग हैं वो अधिक हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो इनसे पूछा गया, इनको बोला गया कि आप एक लोग को उतार दीजिए। उसमें ही ये भिड़ गए। इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इनको रोका जा रहा है, मतदान में जो है वो गड़बड़ी की जा रही है और ऐसे आरोप लगाने लगे। उसी बीच की जो नोकझोंक की तस्वीर है वो आप देख पा रहे हैं और अब तक जो पूरा मतदान प्रक्रिया है वो बहुत शांति के साथ चल रहा है। देखिए, ऐसी एक पोलिंग बूथ पे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। ये देखिए तस्वीर, एक जो बूढ़ी महिला है ये किस तरीके से पहुंच रही है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। ये एक मिसाल है और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, बहुत आराम के साथ लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लोगों से ही हम बातचीत करते हैं। आप लोग आराम से आ रहे हैं वोट डालने के लिए? कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ रहा है वोट डालने के लिए। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे बड़े शांति के साथ, बड़े आराम के साथ लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ देखिए अम्मा भी आई हैं। अम्मा, आपकी उम्र कितनी होगी? कितनी उम्र होगी आपकी? 3 कम 90। 90 के पार हैं। आप वोट देने आई हैं आप? ये देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है, 90 के पार है वोट देने। आप इनके बेटा हूँ मैं। कितनी बार वोट दे चुकी हैं? अब ये तो बराबर ही दे रही है जब से। हाँ, 90 साल की उम्र, इनकी तरह। आप भी आई हैं? आप भी इनके साथ में ही हैं? हमारा भी क्या मुद्दे हैं इस बार के इलेक्शन के? बस हम तो ये चाहते हैं हम जीत जाए और क्या चाहेंगे? विकास चाहिए। अच्छा अम्मा, आपने तो इतनी चुनाव देखी है, इस बार का मुद्दा क्या है चुनाव का? किस मुद्दे पे वोट देंगे? आवाज नहीं आती है ना। अच्छा, आवाज नहीं आती है। तो देखिए इसी तरीके से जो यहाँ पे बूढ़ी महिला है 90 साल की, ये देखिए यहाँ पहुंची हैं और तमाम युवा लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग उम्र के लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग भी आए वोट डालने, मुद्दे क्या है इस बार के? किन मुद्दों पे वोट देंगे, कुछ बताएंगे? आप लोग कुछ बात करेंगे, किन मुद्दों पे वोट देने आए हैं? विकास चाहिए। विकास चाहिए जी। आपको क्या लगता है? विकास चाहिए। विकास चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं? जी, हमें भी विकास ही चाहिए। विकास चाहिए। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, कुछ बताएंगे? आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हिचक रहे हैं बात करने से, कुछ लोग कह रहे हैं विकास चाहिए। देखिए युवा भी है यहाँ पे, इनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ वोट डालने पहुंचे हैं, क्या मुद्दे हैं? हमें विकास चाहिए सर। विकास चाहिए। हर कीमत पे चाहिए आपके सर। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, फर्स्ट टाइम वोटर है क्या आप? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं। अच्छा, पहले भी लगभग 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। इस बार मुद्दे क्या हैं, क्या अलग आपने देखा है? इस बार कोई मुद्दे नहीं है, हमेशा की तरह वही है सब कुछ। और क्या होगा आप बताइए।
बस विकास चाहिए। विकास चाहिए और क्या चाहिए। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये जनता की राय है, चाहे बूढ़ी हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी मतदाता जो यहाँ पहुंच रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं, विकास चाहिए। और लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर जो है वो यहाँ देखिए कि व्हील चेयर पे एक 90 साल की बुजुर्ग यहाँ पहुंची है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ये शायद पूरे देश के लिए मिसाल है कि जब एक 90 साल की इस तरीके से जो औरत है वो पहुंच सकती है, तो जो नौजवान है, जो घर पे लोग हैं, उनको भी निकल के आना चाहिए और वोट देना चाहिए। इस बात के मुद्दे क्या है चुनाव के? बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का ही है। जी, आपको क्या लगता है? आप भी युवा हैं, क्या मुद्दे हैं? चलिए, तो संभल की तस्वीर अभिषेक हमें दिखा रहे हैं। अभिषेक, बात करते रहिएगा। देखिए, संभल में भी लोग विकास का जिक्र कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि दोपहर के 12 बज चुके हैं, लेकिन लाइन लंबी नजर आ रही है पोलिंग बूथों पर। आगे अलग अलग शहरों का भी हाल जानने के लिए रुक कर लेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर मैनपुरी से जरा अपने दर्शकों को बता दें। मैनपुरी में इलेक्शन के दौरान एक बार फिर जमकर हंगामा और बवाल हुआ है। बीजेपी नेताओं की गाड़ी पर दिन दहाड़े हमला किया गया है और सपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि अचानक से कुछ लोग आए, बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। गाड़ी में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष मौजूद थे। बीजेपी नेताओं ने सपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। आज चुनाव का दिन है, तीसरे टर्म की जो वोटिंग है, तीसरे चरण की वोटिंग, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिन जिन जगहों पर वोटिंग हो रही है वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजामात हैं। इसके बावजूद देखिए, जो मैनपुरी से तस्वीर सामने आई है वो काफी सवाल खड़े कर देती है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष बताए जा रहे हैं जिनकी गाड़ी पर हमला हुआ, और सपा कार्यकर्ताओं ने बताया जा रहा है कि ये हमला किया है। चलिए, इस खबर पर कुछ और जानकारी लेने के लिए मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष लगातार यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, वोटिंग का भी हाल जानना चाहेंगे, लेकिन इस बीच इस तरह की हंगामे की खबरें कुछ चिंताजनक लगती है। देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र में जो चुनाव एक उत्सव की तरह होता है उसे शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लेकिन मैनपुरी की तस्वीर किसी दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रदीप चौहान है जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इनके साथ प्रेम सिंह साक्य जो पहले चुनाव लड़ते रहे इटावा से। वो दोनों जब गाड़ी में जा रहे थे तो वहां पर दो बाइकों पर लगभग 6 लोग सवार थे। उन्होंने गाड़ी का शीशा वहां पर तोड़ा, पथराव किया, जिससे जो चालक था उसके हाथ में चोटें भी आई हैं। जो 2 नेता बैठे थे उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके उनको धमकाने की कोशिश हुई। हालांकि बात सिर्फ गाड़ी के शीशे तक ही टूटने तक सीमित रही है। इस मामले में पुलिस ने भी अपनी ओर से जांच शुरू कर दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस मामले में शिकायत दर्ज कराएंगे, क्योंकि बीजेपी के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। आज वोटिंग का दिन है और ऐसे में इस तरह की वारदात करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चूंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस भी है इस तरह की चीजों को लेकर, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल जरूर खड़े होते हैं कि क्या इस तरह की गुंडई उचित है? ये जांच का विषय है कि कौन लोग थे जिन्होंने चीजें की। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे थे जो धमका रहे थे, जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो कह रहे थे कि बहुत बड़े नेता बनते हो। तो इस तरह की चीजें जो बीजेपी के नेता प्रदीप चौहान है कोई पहली बार सामने नहीं आई है, इसलिए बीजेपी पहले भी आरोप लगाती आई है कि यहाँ पर एक तरफा जो राज है वो चलता है और एक वर्ग विशेष पर आरोप लगाए जाते हैं कि इस तरह की गुंडाई को वो बढ़ावा देते हैं। नजर बनाए रखिएगा मनीष, मैं आगे भी अपडेट्स आपसे लूंगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें। वोटिंग के बीच अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला। बीजेपी नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं, आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने आज बयान दिया कि मैंने अधिकारियों को लोगों को गाली देते हुए देखा है। अखिलेश यादव ने लोगों से अपील की है कि सभी बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंचे और मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाएं। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो शिकायतें आ रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उस पर कार्रवाई करेगा। और कई जगह ऐसा सुनने को मिल रहा है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। कई जगह जो शुरुआती दौर में एजेंट नहीं बनने देना चाहते थे। मैंने यहाँ पर एक अधिकारी को देखा, जिस समय मैं गाड़ी में आया उसे होश ही नहीं था क्या कर रहा है, और लोगों को गाली गलौज कर रहा है। अगर पोलिंग स्टेशन पे आप लोगों को गाली गलौज करोगे, ये कहाँ का व्यवहार है? और चेक करने की अनुमति अंदर है, आप बाहर खड़े होकर पुलिस नहीं चेक कर सकती है कि आप वोट डाल के आए हो कि नहीं डाल के आए हो। ईवीएम पर भी सवाल उठाया आपने शुरू से ये अभी सवाल इस बहस में नहीं है। मैं मतदाताओं से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और ज्यादा वोट डाल करके इस सरकार को हटाएं। यादव को आपने सुना, और देखिए आज जो इटावा, मैनपुरी और ये तमाम इलाके हैं संभल, जहां पर कहा जाता है कि सपा का राज रहा है, गढ़ रहा है, काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव सुरक्षा बलों के रवैये से।
मनीष, जरा इस बारे में भी जानकारी दें कि अखिलेश यादव सुरक्षा बलों से नाराज नजर आए कि पुलिस गाली गलौज कर रही है, बीजेपी की कोशिश है कि वोटर्स को बहलाया फुसलाया जाए, क्या कुछ आरोप वो लगा रहे हैं? इस प्रकार की कुछ घटनाएं सामने आई हैं क्या इस इलाके में? देखिए, अभी जो घटना सामने आई है, सबने देखा कि गाड़ी पर पथराव हुआ है। हालांकि बीते 2 चरणों में भी इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए, ट्वीट भी किए गए। हालांकि ट्वीट डिलीट कर लिए गए, जिनमें ईवीएम खराब होने से लेकर कहीं मतदान शुरू न होने की शिकायतें थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अधिकारी वहां धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नियम यह होता है कि जब पोलिंग स्टेशन के आसपास कोई मतदान चल रहा होता है तो आसपास भीड़ जमा नहीं होती। चूंकि अखिलेश यादव वहां पर मतदान करने पहुंचने वाले थे, तो ऐसे में जो उनकी कार्यकर्ता है, जो सफेद गांव के लोग हैं, वो वहां भीड़ इकट्ठे किए हुए थे, जिसको हटाने की कोशिश पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर रहे थे। तो आरोप हालांकि अखिलेश यादव के हैं कि गाली गलौज की जा रही थी, और इस तरह के आरोप केवल सैफई को लेकर नहीं, अखिलेश यादव ने बाकी पोलिंग स्टेशन को लेकर भी कहा है कि पुलिस का जो रवैया है, प्रशासन का जो रवैया है, वो भेदभावपूर्ण है। उनके कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान किया जाए। आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट संभल लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी का पुलिस पर बड़ा आरोप, मतदाताओं को परेशान करने का मामला। समाजवादी पार्टी ने पोस्ट कर लिखा है कि संभल लोकसभा के अंतर्गत आने वाले कुंदरकी, बिलारी, चंदौसी, संभल और असमोली समेत सभी विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस द्वारा मतदाताओं को पीटा और धमकाया जा रहा है, बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, इसकी पुष्टि हम टाइम्स नाउ नवभारत पर नहीं कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी द्वारा ट्वीट किया गया वीडियो है, और इस वीडियो में कुछ लोगों को पीटे जाने की तस्वीर सामने आई है। और आज सुबह से ही लगातार सपा के नेता आरोप लगा रहे हैं सुरक्षा बलों पर भी इस तरह की कार्रवाई का। पुलिस वालों ने ये पट्टी छीन कर रख दी, ये अंदर से जबरिया मार। अभिषेक राज हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। संभल से इस तरह की अगर तस्वीरें सामने आ रही हैं अभिषेक, तो ये वाकई हैरान कर देने वाला मामला है। हालांकि वीडियो कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं, ये जांच का विषय है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो बाकायदा अपने ट्विटर पर एक शख्स के पीटे जाने का, उसके घाव के निशान का फोटो ट्वीट किया है। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने इसको ट्वीट किया है, लेकिन अभी जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर सपा के जो प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान बर्क, वो वोट डालेंगे। और यहां पे अगर आप हालात देखेंगे तो बिल्कुल सामान्य है। यहां पर पुलिस मुस्तैदी के साथ मौजूद है, लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, चेकिंग कर रही है, किसी भी तरीके से ना किसी को रोका जा रहा है आने से, सभी अपने वैलिड डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो अभिषेक, कुछ पुलिस अधिकारी भी आपके आसपास, और सुबह से पुलिस पर बड़े आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं कि कहीं डंडे से पीटा जा रहा है, कहीं पोलिंग बूथ से बाहर निकाला जा रहा है। अगर आप इनसे जरा बातचीत कर पाए कि क्या वाकई इनका सुरक्षा बल ऐसा कर रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले यहां पर एसडीएम भी मौजूद थे, और यहां पर देखिए इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं ये आपको नजर आएंगे। ये अभी बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पे प्रोटोकॉल के हिसाब से बिना डीएसपी लेवल के ऊपर के अधिकारी जो हैं वो बात नहीं करेंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर। लेकिन अभी जो हालात है वो आप देख के समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया गया है। बड़े शांति के साथ यहाँ पर जो फोर्स है वो देखिए आपको लगी हुई नजर आएंगी। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन्हीं से हम जानते हैं कि क्या इनको रोका गया है, कोई परेशानी आने में, कोई रोका गया टोका गया आप लोगों को? अभी तक कुछ नहीं है। आप लोग को रोका गया आने से? नहीं, शांति के साथ आप लोग नहीं, कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं है ना? पुलिस की तरफ से रोका गया टोका गया? पुलिस की तरफ से तो कुछ नहीं है, पर वोटिंग बहुत ज्यादा स्लो है, जैसा हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन कोई रोका गया पुलिस की तरफ? नहीं, रोका नहीं गया, वोटिंग स्लो चल रही है। नहीं सर, बस काम। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? यस सर। पहली बार वोट कर रहे हैं? यस, यस। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? एजुकेशन बेस पर और रोजगार के बेस पर। एजुकेशन रोजगार पर। लेकिन अभी क्या आपको रोका गया पुलिस की तरफ से? नहीं सर, रोका तो नहीं गया है, बट ये है कि वोटिंग थोड़ी स्लो चल रही है, काम थोड़ा जल्दी होना चाहिए। तो देखिए, लोग बता रहे हैं कि वोटिंग थोड़ी स्लो चल रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से रोका नहीं जा रहा है। पुलिस यहाँ पर सुरक्षा के लिए मौजूद है और प्रशासन की। जी ठीक है अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बोलिए अभिषेक, आप बोलिए। यहाँ पर तमाम बड़ी लाइनें जो है वो आपको नजर आएंगे दोनों तरफ। यहाँ पे चाहे मैं यहाँ पे पुरुष की बात करूं, महिलाओं की बात करूं। अच्छा, आप लोग आए, आप लोग को रोका गया यहाँ पे? आराम से आप लोग पहुंच गए वोटिंग सेंटर पे। इस बार के मुद्दे क्या है चुनाव के? आप लोगों किन मुद्दों पे वोट कर रही हैं आप? कुछ सोचा है क्या? कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, क्या कुछ सोचा आपने? अभी नहीं सोचा। मैडम, आपको रोका गया यहाँ पे आने से? नहीं। आराम से आप आई? मुद्दे क्या है इस बार के चुनाव के?
अभी सोचा नहीं है, आपने सोचा है? जी, एजुकेशन होनी चाहिए और आगे विकास होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। बिल्कुल विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। आपको लगता है अम्मा विकास होना चाहिए? क्या मुद्दे लेके आई हैं आप? जी, होना चाहिए। और विकास का मुद्दा लेके आई। आप तो लंबे समय से वोट करते आ रही होंगी, क्या चुनाव में फर्क दिखा पहले और अभी? पहले ये तो नहीं मालूम। कुछ भी नहीं। यहाँ रोका गया आपको आने से? नहीं, आराम से आ गए। अच्छा अम्मा, आप भी आई हैं, क्या मुद्दे लेके आई हैं? यही सही से हो सब काम, क्या नाम है, मतलब सारा काम सही से होवे, जो अब मतलब सरकार जब जैसे भी होवे, और वैसे कोई रोक टोक नहीं है, सही है सब। पुलिस वाले कुछ रोक टोक नहीं कर रहे। रोक टोक नहीं कर नहीं। कोई आप लोग को रोका गया पुलिस की तरफ से? जी नहीं। शांति से आप लोग आए हैं? जी, आप आराम से? बिल्कुल। कोई मुद्दा लेके आप आए हैं वोट करने के लिए? हाँ, क्या मुद्दे हैं? यही कि मतलब सही चले वोटिंग। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से रोका नहीं गया है, बड़े आराम से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और मुद्दा एक ही है, विकास। सबके लिए अलग अलग मायने हो सकते हैं विकास के, लेकिन जो पैमाना है पूरे एक तरीके से अगर हम टटोले तो वो विकास है, जिन विकास के आधार पर लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। और लाइन देख के आप समझ सकती है कि कितना उत्साह लोगों में है। अभी आप ये अच्छी बात है यहाँ पर अभिषेक की कम से कम लाइन देखने को मिल रही है। दोपहर 12 से 1 बजे जो धूप है वो सबसे ज्यादा चरम पर रहती है। इसके बावजूद अगर वोटर्स एक्साइटेड हैं तो ये अच्छी बात है और ऐसी तस्वीर बन गई है हर जगहों के लिए, हर पोलिंग बूथ के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो घर में भी बैठे हैं। अभिषेक आपका शुक्रिया, अनुराग आपका भी शुक्रिया, मनीष और मकरंद भी हमारे साथ जुड़े थे।